नमस्कार, मैं कौशल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे भारत के पठार के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? भारत के पर्वत पढ़ चुके हैं, भारत की पहाड़ियाँ पढ़ चुके हैं। इस समय हम पढ़ रहे हैं भारत के भौगोलिक प्रदेश, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नंबर 3 भारत के पठार। आइए शुरू करते हैं भारत के पठार के बारे में। देखिए, भारत के पठार के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कहाँ कहाँ पे भारत के पठार हैं, कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मालवा का पठार, उसके बाद हम बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद बघेलखंड का पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार, फिर शिलांग का पठार, फिर ये हमारा रहा दक्कन का पठार, ठीक है। फिर यहाँ पर ये दंडकारण्य पठार है, फिर यह तेलंगाना पठार, ये कर्नाटक का पठार। कौन सा है? कर्नाटक का पठार। फिर यहाँ पर तमिलनाडु पठार, तो यहाँ पर पूरा पठारी प्रदेश है फिलहाल, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं भारत के पठार कि पठार क्या होता है। पहले तो देखिए, ये मैदानी भाग है। ये क्या है? मैदानी भाग है। पेन बदल लेते हैं। ये मैदानी भाग है, ठीक है। इसके बाद आप ऊपर मिलेगा आपको मैदान। क्या मिलेगा? ये मैदान। और मैदान से जो ऊपर भाग होता है वो होता है पहाड़ी, हिल्स, इन्हें हम पहाड़ी कहते हैं, पहाड़ी। और इसके ऊपर जो मिलेगा आपको वो मिलेगा माउंटेन यानी पर्वत। और जब माउंटेन में जो सपाट फ्लैट जगह होती है उसे हम कहते हैं पठार। तो आई होप आपने आप ये समझ लिया होगा कि पठार क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पठार का क्षेत्रफल कितना है। तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका आकार कैसा है? तो देखिए, आकार देख लीजिए आप कैसा है, अपने आप जान लीजिए आकार कौन सा है। तो आकार का हो गया त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ऊंचाई इसकी कितनी है? तो इसकी पर्वत जैसी तो ऊंचाई है नहीं, लेकिन फिर भी इसकी औसतन ऊंचाई अगर हम बात करें तो 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। 3 फैक्ट हमने समझ लिए कौन कौन से। भारत की ऊंचाई क्या है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का आकार कितना है? त्रिभुजाकार। भारत की ऊंचाई क्या? 600 से 900 मीटर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? मालवा के पठार की। मालवा के पठार की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मालवा के पठार की बात करते हैं। अब मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ? तो याद रख लो, इसका निर्माण लावा से हुआ है। इसका निर्माण लावा से हुआ है, ठीक है। तो इसकी मिट्टी कैसी, यहाँ पर मिट्टी कैसी मिलती है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर मिट्टी मिलेगी आपको काली मिट्टी। ध्यान रखना, यहाँ पर मिट्टी कैसी मिलेगी? काली मिट्टी मिलेगी। इसके पूरब में क्या है? इसके पूरब में आपको मिलेगा बुंदेलखंड, पूरब में मिलेगा बघेलखंड। क्या मिलेगा? बघेलखंड। पूरब में बघेलखंड, ठीक है। पश्चिम में क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ पर पश्चिम में आपको इस मालवा के पठार में मिलेगा, पश्चिम में इस साइड में तो अरावली श्रेणी मिलेगी आपको, ठीक है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए, ये अरावली और यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, तो यानी अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में है। अरावली और विंध्याचल के बीच में है, ठीक है। अब वहाँ नदी यहाँ से कौन सी निकलती है? तो नदी ध्यान रखना, इसका नदी जो है इधर गंगा की तरफ नदियाँ निकलती हैं। कहाँ जाती हैं? गंगा की तरफ। कौन कौन सी नदियाँ? तो आपको पता है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये नदियाँ आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और ये सभी नदियाँ कहाँ मिलती हैं? यमुना में। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा, यानी गंगा में ये इनडायरेक्टली मिलती हैं। गंगा में इनडायरेक्टली मिलती हैं, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। मालवा का पठार हमने समझ लिया। मालवा का पठार किस तरीके से? अच्छा, इसमें एक खास बात है, इसमें अवनलिका मिलती है। अवनलिका यहाँ पर पाई जाती है। आपने एक मूवी देखी होगी राउडी राठौर, और राउडी राठौर में आपने लास्ट सीन देखा होगा, उसमें देखा होगा जो ऊपर वो हीरो खड़ा होता है, विलन नीचे होता है, फिर आपने देखा होगा गड्ढा कितना लंबा होता है, तो वो क्या है? अवनलिका ही तो है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। मालवा पठार के बाद हम बात करते हैं किसकी? बुंदेलखंड के पठार की। तो बुंदेलखंड पठार कहाँ पे? ये देखिए, बुंदेलखंड पठार है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में इसके बघेलखंड, बघेलखंड दक्षिण मतलब नीचे,
ठीक, मैप में ध्यान रखना। पश्चिम में क्या है तो मालवा का पठार, मालवा का पठार पश्चिम में है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो बुंदेलखंड का विस्तार आप मेन समझिए एमपी और यूपी, सर्वाधिक विस्तार कहाँ एमपी और यूपी में। अब वहाँ तो यहाँ पर नदियाँ कौन सी मिलती है, एक नदी आपको यहाँ से जाती है, पता कौन सी नदी, सोन नदी, जो कि डायरेक्टली गंगा की सहायक नदी है। किसकी नदी है, सोन नदी निकलती कहाँ से तो यहाँ पर एक सतपुड़ा पर्वत है, अमरकंटक चोटी से निकलती है, वो यहीं से साइड से होते हुए गंगा मिल जाती जाके। ठीक है, तो ये हमने बुंदेलखंड का पठार समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम, बुंदेलखंड के पठार के बाद बघेलखंड का पठार। हम सीरियल से चल रहे हैं, ये नंबर 3 पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार, ये बघेलखंड का पठार है। ठीक है, तो बघेलखंड का निर्माण कैसे हुआ ये आपको जानना है। तो इसका निर्माण हुआ है बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से और ग्रेनाइट चट्टानों से, ग्रेनाइट चट्टानों से, इससे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, मिट्टी यहाँ पर मिट्टी कैसी मिलती है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मिट्टी कैसी मिलती है ये आपको कमेंट बताना। चलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते, देखते हैं कितने लोग हमारा वीडियो देखते हैं और ये कमेंट में आप बताइए यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार से मिलती है। चलिए इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में आपको पता है बुंदेलखंड। कौन सा है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड इसके उत्तर में है, देख लीजिए। दक्षिण में क्या है तो दक्षिण में आपको विंध्याचल मिलेगा। फिलहाल ये विंध्याचल का ही भाग है, ये भी ध्यान रखना, विंध्याचल का ही भाग है। ठीक है, विंध्याचल का ही भाग है, विंध्याचल का ही भाग है। ठीक है, विस्तार इसका देख लीजिए कहाँ पे है तो इसका भी विस्तार एमपी और यूपी, ठीक है, बिहार तक ही फिलहाल जाता है, ध्यान रखना। अपवाह तो यहाँ भी नदियाँ कौन सी निकलती हैं, सोन नदी यहाँ से भी प्रवाहित होती है और उसके बाद फिर जाती है आगे। ठीक है, तो ये हमने नदियाँ बघेलखंड का पठार पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं हम, अब हम पढ़ते हैं छोटा नागपुर का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट पठार कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, तो इसके हम पश्चिम में बात करें इधर, तो इधर आप देख लीजिए कौन सा है तो बघेलखंड, बुंदेलखंड ये यहीं पर हैं, बघेलखंड हम पढ़ चुके हैं। विस्तार कहाँ है तो झारखंड, ये आपको कहाँ मिलेगा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिलेगा। अपवाह तो देखिए ये मान लीजिए पठार है और इसके ऊपर आपको पठार मिलेगा कौन सा, ऊपर मिलेगा हजारीबाग का पठार। ये दो भागों में बटा है, हजारीबाग ऊपर और नीचे मिलेगा आपको रांची का पठार, नीचे मिलेगा रांची का पठार। ठीक है, नीचे मिलेगा रांची का पठार और बीच में आपको एक नदी मिलेगी और वो नदी कौन सी है, दामोदर नदी। ठीक है, मध्य से निकलती कौन सी नदी, दामोदर नदी। तो यहाँ से आपको मिलेगी एक नदी दामोदर, दामोदर और एक नदी और मिलती है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका महत्व क्या है, ये ध्यान रखना, ये खनिजों के लिए जानी जाती है, खनिजों के लिए जानी जाती है, खनिजों के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, खनिजों के लिए जानी जाती है, ध्यान रखना। कौन कौन से खनिज मिलते हैं यहाँ पे तो लोहा ऐसे मिलते हैं, अभ्रक मिलता है यहाँ। ठीक है, टिन मिलता है, टिन, और टिन आप ध्यान रखना, टिन जो है बस्तर, यहीं पर एक पठार है बस्तर का पठार। ठीक है, तो बस्तर में टिन जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमने जान लिया छोटा नागपुर का पठार ये रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शिलोंग के पठार की। किसकी बात करते हैं, शिलोंग का पठार ये रहा। इसी को हम कहते हैं मेघालय का पठार, इसी को हम कहते हैं मेघालय का पठार, मेघालय का पठार कहते हैं इसी को। इसका निर्माण कैसे हुआ है तो ध्यान रखना, पहली बात तो ये प्रायद्वीपीय का भाग है, ये भी ध्यान रखना, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये प्रायद्वीपीय का ही भाग है, प्रायद्वीपीय का भाग है, हिमालय का भाग नहीं है। इसका निर्माण कैसे हुआ, यानी बताइए इसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए आपको पता है जब इसमें हिमालय का निर्माण हो रहा था तो अंगारा लैंड,
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों चट्टानों के बीच में टकराव हुआ। अब टकराव हुआ जो कौन सा एक कहा जाता है, टर्सरी युग। कौन सा एक, टर्सरी युग। तो इसका निर्माण कौन से युग में हुआ, युग में हुआ, टर्सरी युग में इसका निर्माण हुआ। टर्सरी युग में इसका निर्माण हुआ। ठीक है। यहाँ पहाड़ियाँ कौन कौन सी मिलती हैं, तो गारो, खासी और जयंतियाँ यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक है। विस्तार कहाँ तक है, ध्यान रखना, ये एक तो यहाँ पर आपको पहाड़ी मिलेगी, राजमहल पहाड़ी। तो ध्यान रखना, राजमहल पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, राजमहल पहाड़ी ये है, इसका पूर्वी विस्तार है। ठीक है। बीच में है मालदा गैप है, जहाँ पर बांग्लादेश है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दक्कन के पठार की। किसकी बात करते हैं, तो दक्कन का पठार ये रहा। ठीक है। तो इसके दक्षिण में क्या है आपको पता है, यहाँ पर दक्षिण में अगर हम बात करें तो कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना का पठार है। ठीक है। ये है कहाँ, तो ये ध्यान रखना महाराष्ट्र में है, पूर्णतः महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। और सह्याद्री पर्वत है इसको छोड़कर, सह्याद्री पर्वत को छोड़कर। ठीक है। अब वहाँ की बात करें तो यहाँ से एक नदी मिलती है गोदावरी। कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी यहाँ पर नदी निकलती है। ठीक है। ये गोदावरी नदी यहाँ से निकल करके और ये जाती है। इसी को क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। और ये दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है। इतनी बातें हमने सीख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। ठीक है। तो हम लोगों ने पठार के बारे में आज जान लिया है। अब हम बात करेंगे आगे नए वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो आपको, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।